संदीप एग्जाम्स के पेपर जांच रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने संदीप को मरा हुआ पाया। उसे किसी ने सर पर जोर से मारा था। कमरा उथल पुथल था। ऐसा लगता है कि मारने वाला कुछ ढूंढ रहा था। जासूस मेहुल ने केस की जांच पड़ताल की। उसको 4 लोगों पर शक गया। नौकरानी कियारा, माली सैम, पड़ोसी दोस्त लियाम के ऊपर शक गया। आगे जाँच पड़ताल करने के बाद मेहुल को एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें 7718 लिखा था। ऐसा लगता है कि संदीप ने मारने वाले का सुराग छोड़ा है। तो क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से संदीप को किसने मारा है? अगर आप कागज में लिखे हुए नंबर को कांच में देखेंगे तो आपको उस पर बिल लिखा हुआ दिखेगा। लगता है संदीप ने खून करने वाले का नाम मरने से पहले लिख दिया था। एक दिन रोहन स्कैन करने गया था। जब वहां से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर में कुछ अमूल्य सामान की चोरी हुई है। जब जासूस मेहुल ने घर के बाहर चोर के पैरों के निशान देखे, उसका शक रोहन के परिवार वालों पर गया और उसने पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा कि उनके पैर में चोट है और वह व्हील चेयर का उपयोग करते हैं, वह चोरी नहीं कर सकते। उसकी बहन ने कहा कि मैं अपने घर पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी चाची ने कहा मैं अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा रही थी। तो आप लोग बताओ चाचा चाची बहन में से चोरी किसने की? पैरों के निशान के साथ लकड़ी के निशान थे जो लकड़ी की मदद से चोरी करने आया था। रोहन के चाचा के पैर में चोट थी इसलिए वह चोर है। चाय को एक दिन जल्दी में जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा तो उसने उसके पैसे मेट के नीचे रख दिए। जब वो वापस आई तो देखा कि उसके पैसे चोरी हो गए। उसने तुरंत जासूस मेहुल को बुलवाया। उसने घर पर काम करने वाले नौकरों से पूछताछ किया। पेंटर ने कहा मुझे चोरी के बारे में पता नहीं है, मैं दीवार पर पेंट कर रहा था। इलेक्ट्रीशियन ने कहा मैं हाल में टीवी सुधार रहा था। क्लीनर ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं पूरे घर में फर्श साफ करने में व्यस्त थी। तो आप लोग बताइए पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, क्लीनर में से चोरी किसने की? क्लीनर ने चोरी की। इन तीनों में से क्लीनर ने मेट के नीचे सफाई करने के लिए देखा होगा तो वही चोर है। रोहन का बेटा बहुत समय से गायब था। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले जो इस फोटो में हैं, ABCD। तो आप लोग इन चारों में से बताओ रोहन का बेटा कौन सा है? A और C लड़कियां हैं क्योंकि उनकी चोटी है। D भी लड़की है क्योंकि उसके हाथ में नेल पॉलिश लगी है। B उन चारों में से इकलौता लड़का है तो इसीलिए उन चारों में से B रोहन का लड़का है। ड्रैकुला ड्रैक अपने घर की चोरी होने की सूचना देता है। सभी चांदू की वस्तुएं चोरी हो गई थी। जासूस मेहुल वारदात की जांच के लिए आता है। जासूस मेहुल को उसके तीनों पड़ोसी पर शक होता है, एम्पायर विम, वोल्फमैन, कैनिबल कैन। तो दोस्तों बताइए इन तीनों पड़ोसियों में से चोरी किसने की? वैम्पायर चांदी से डरते हैं और वुल्फ जूते नहीं पहनते इसलिए चोर कैनिबल है। एक बहुत बड़ी कंपनी में हर हफ्ते कर्मचारी की हत्या हो रही है। जासूस मेहुल को जांच के लिए और हत्यारे का अगला शिकार जानने के लिए बुलाया गया। उसे उन कर्मचारियों की सूची दी जाती है जिनकी क्रमवार हत्या हुई है। अब वहाँ 4 कर्मचारी बचे हैं। कातिल का अगला शिकार कौन होगा? एंडी, सोफी, जॉन, आर्या। कातिल कैलेंडर के महीने के हिसाब से हत्या कर रहा था। जैसे जैकब के आगे जा है, जैसे जनवरी का महीना आता है। फारूक के आगे फा है, जैसे फरवरी महीना आता है। तो जॉन के आगे जा है, जून का महीना आता है जा। तो अगला नंबर जॉन का था। एक छात्र की स्कूल के पहले दिन ही हत्या हो गई। जासूस मेहुल स्कूल पहुंचता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। प्रिंसिपल ने कहा मैं अपने कार्यालय में बैठकर काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। टीचर ने कहा मैं क्लास में थी। छात्रों की मध्य एग्जाम्स की उत्तर पुस्तिका की जाँच कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। मेल बॉय ने कहा मैं मेल बांटने गया था, मुझे कुछ नहीं पता। जमादार मैं टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तो आप लोग बताइए चारों में से झूठ कौन बोल रहा था और कातिल कौन है? जब स्कूल का पहला दिन था तो टीचर मध्य एग्जाम्स की उत्तर पुस्तिका की जांच कैसे कर रही थी? इसका मतलब वह झूठ बोल रही थी। तो छात्र की हत्या टीचर ने की।